तो यहाँ पर कक्षा 9 के सभी छात्र ध्यान दें। देखिए जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोपहर के यहाँ पे देखिए 12 बज चुके हैं और कल आप इसी समय एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम हॉल से निकल चुके होंगे। तो छात्रों आप सभी की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर गणित के पेपर में हम फेल हो जाएँगे। सर थोड़ी-सी कृपा कर दीजिए और पहले से ही आप हमें यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो देखिए आप सभी लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ना उसको देखते हुए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। जी हाँ, मैं पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में सॉल्व करा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊँगा किस प्रकार से आपको इनको अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, ताकि कल जब एग्ज़ाम देंगे ना आप तो 75 में से 75 अंक आप यहाँ पे लेकर के आ जाएँगे। अगर आप इसी प्रकार से अपने परीक्षा कॉपी में कल सॉल्व करके क्वेश्चंस को आएँगे, ठीक है? बाकी कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा और इस पेपर का सॉल्यूशन का भी पीडीएफ चाहिए होगा। तो उनको मैं अभी आगे बता दूँगा कैसे आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है छात्रों, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। कल यही एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ से छात्रों आप देखिएगा, पहला प्रश्न जो हमें दिया गया है इसमें देखिए, पहला प्रश्न है हमारा शून्य बहुपद की घात है। अब देखिए छात्रों यहाँ पे आपको साफ-साफ समझ में आ ही रहा होगा, शून्य बहुपद मतलब शून्य, ठीक है? शून्य मतलब 0। तो शून्य बहुपद की घात हमेशा कितनी होगी? वो हमेशा क्या होगी? परिभाषित नहीं होगी। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ ये नहीं होना है कि शून्य बहुपद के ऊपर आप 0 की घात लगा देंगे, क्योंकि देखिए छात्रों कोई भी बहुपद होता है जैसे x है, ठीक है? x के ऊपर अगर 0 की घात अगर आपने लगा दी ना, तो इसका जो मान है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है आपको घुमाने के लिए पूछा गया है कि शून्य बहुपद के ऊपर घात कितने की होती है? तो हमेशा वो घात परिभाषित नहीं होती है। आपको परिभाषित नहीं होकर के लिख कर के आना है, ना कि आपको यहाँ पे शून्य लिख कर के आना है, वरना उसका आंसर जो है 1 हो जाता है और वो बहुपद आपका नहीं बचता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है पहला वाला ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिए रैखिक बहुपद क्या है? ठीक है, रैखिक बहुपद का मान क्या होता है? तो छात्रों हमेशा जब भी रैखिक लिखा है ना, तो रैखिक का मान आप समझना 1 होता है, ठीक है? रैखिक का मान कितना होता है? 1 होता है। मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ आपको। रैखिक का जो मान है मतलब कि कोई भी संख्या है जैसे x के ऊपर अगर 1 की घात लगी है ना, तो ये रैखिक बहुपद की श्रेणी में आएगा, ठीक है? x के ऊपर 1 की घात धन y धन z बराबर 0, तो ये जो है रैखिक बहुपद की श्रेणी में आएगा, मतलब 1 की घात होनी अनिवार्य है। तो छात्रों 1 की घात हम लगाएँ या ना लगाएँ कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, मतलब कि अगर x लिखा हुआ है तो समझ जाना आप इसके ऊपर 1 की घात लगी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम ढूँढेंगे रैखिक बहुपद में कौन-सा है, देखिए ये रहा अपना, ठीक है? x के ऊपर 1 की घात नहीं लगी हुई है, लेकिन ये क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। बाकी सबके ऊपर देखिए इसके ऊपर 12 की है, इसके ऊपर 2 की है, इसके ऊपर 3 की घात है। तो आप समझ चुके होंगे जिसके ऊपर 1 की घात होती है वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शून्य बहुपद का शून्यक क्या होता है? अब छात्रों जैसा कि आप सभी को पता होगा शून्यक क्या होते हैं? शून्यक हमेशा देखिएगा, शून्य बहुपद जो रहेगा इसका शून्यक हमेशा आएगा 1, ठीक है? आपको 1 लगा देना है। अब शून्यक अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी शून्यक समझाने में, ठीक है? तो शून्य बहुपद का जो शून्यक है वो 1 आएगा, ठीक है? वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष पर मिलते हैं कहलाता है। तो छात्रों जब दोनों बिंदु अक्ष पर मिलते हैं तो वह बिंदु क्या कहलाता है? वह बिंदु कहलाता है मूल बिंदु, जहाँ पर निर्देशांक जो होते हैं वो 0-0 होते हैं इसके, ठीक है? इसके जो निर्देशांक है वो 0-0 होते हैं और ये क्या कहलाता है? ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है। तो आपको इसमें क्या बनना था? मूल बिंदु, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या होगा आंसर? मूल बिंदु हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ऋण के 1/5 और ऋण के 2/5 के बीच परिमेय संख्या। तो छात्रों परिमेय संख्या निकालने के लिए आप सभी जानते होंगे इसका एक मतलब आपको इसको सॉल्व करना होगा पूरा, ठीक है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या इसकी फाइंड करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऋण के 3/10, ठीक है? आपको ऋण के 3/10 लगा देना होगा। अब देखिएगा छात्रों परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? तो देखिए परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है वो या तो शांत होता है या फिर आवर्ती होता है। याद रखिएगा आप, या तो वो शांत रहेगा या फिर आवर्ती रहेगा। अब जैसा कि आप सभी में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखना चाहते, भाई नहीं है टाइम, वो खुद से ज्ञात है या फिर वो दिमाग लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलता है। तो उनके लिए देखिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? अब चलिए मैं अपने मोबाइल में ही दिखा दे रहा हूँ कैसे मैं सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करने वाला हूँ। तो छात्रों देखिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल में अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना होगा अपने मोबाइल में, ठीक है? गूगल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब देखिए छात्रों आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस बना लेता हूँ।
यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, स्टडी नोट्स पीजे आपको सर्च करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए छात्रों, आपको दिख रहा होगा studynotespj.com। तो यहाँ पे हम जैसे studynotespj.com पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम जैसे ही नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा छात्रों, एमपी बोर्ड वाला कॉलम आपको दिखेगा। तो एमपी बोर्ड वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है और कक्षा नौवीं देखना है। कक्षा नौवीं में हमें ढूंढना है गणित, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप गणित दिख रहा है, गणित का सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सभी डले हुए हैं। हम सेट ए पे क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे ही सेट ए पे क्लिक करेंगे, एक पोस्टर दिखेगा, इसको हमें यहाँ पे दबा देना होगा, ठीक है। पोस्टर को हम जैसे ही दबाएंगे, तो यहाँ पे देखिए छात्रों, ये आपका असली पेपर जो मैं आपको दिखा रहा था वो डला हुआ है। तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर लेना, और नीचे जैसे ही आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक पोस्टर दिखेगा, जहाँ से आप यहाँ पे देखिए ये टाइमर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए टाइमर चल रहा है। तो ये टाइमर जैसे ही समाप्त होगा, तो एक पोस्टर आएगा, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड का हरे कलर का बटन आएगा, यहाँ से आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन डाउनलोड करना है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो है अपने रिक्त स्थान को अपन समझ लेते हैं, रिक्त स्थान हमें कैसे करने थे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला जो रिक्त स्थान हमें दिया गया है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, ठीक है। रेखीय जो बहुपद होता है, इसमें जो है चर की जो अधिकतम घात है वो क्या होती है, अभी अपन ने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दिखाया था रैखिक बहुपद क्या है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चर की अधिकतम जो घात है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आपको भरना था 1। तो छात्रों देखिए, वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, और जैसा कि आप सभी का अगर रिस्पॉन्स मिलेगा, देखिए अगर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा लाइक कर देनी है, तब मैं आपको आगे का फुल सॉल्यूशन समझाऊंगा। देखिए मेरी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो मैं देखना चाहता हूँ आप सभी कितना इसको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो सभी जो क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्वेश्चन मैं सभी दिखा दूंगा आपको। देखिए यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करना मैंने सिखा ही दिया है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो सभी प्रश्न मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सॉल्व करना, यहाँ से देखिए आप, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, और बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर हमें सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, तो मैं आपको फुल सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करना मैंने बता ही दिया आपको कैसे मिलेगा इसका पीडीएफ। तो यहाँ से आप देख लीजिए, पूरा का पूरा पेपर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने संपूर्ण पेपर देख लिया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देखूंगा कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा शाम तक, ताकि रात पड़ी है आपके पास, बड़े आराम से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं।